अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 6 जनवरी है। हमारा आज का प्रोग्राम जो है बहुत ही गर्मा गर्म, दिल हिला देने वाला, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज का प्रोग्राम जो है एक कत्ल के मुजरिम सेशन जज सिकंदर लाशारी के गिर्द घूम रहा है। वो सिकंदर लाशारी जो कि इस वक्त काल कोठरी में अपनी मौत का मुंतजिर है। इस प्रोग्राम के लिए मैं खास तौर से पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इमदाद सोमरो का तह दिल से मशकूर हूं, क्योंकि उन्होंने जो है इस स्कैंडल को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपना सहाफ़ती किरदार इसमें अदा किया। आज के इस प्रोग्राम में खुद इमदाद सोमरो का 9 मिनट का वीडियो क्लिप भी शामिल है, जिसमें वो इस सिकंदर लाशारी के तमाम तर गनाउने जो जराइम है उसकी तफसील बयान कर रहे हैं। प्रोग्राम में खुद मुजरिम सेशन जज सिकंदर लाशारी का वो तारीख साज एतराफ़ी बयान भी शामिल है जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद यानी 10 साल पहले जज के रूबरू बिला किसी प्रेशर, बिला किसी खौफ व खतर के जो है रिकॉर्ड करवाया था। और उस एतराफ़ी बयान में वो अपने तमाम गनाउने जराइम का जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं। इसे सुनकर जो है वो लर्जा तारी हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई सिटिंग जज इतना भी गिर सकता है, वो इतना भी कानून का और इंसाफ का मजाक उड़ा सकता है, उसे कदमों की ठोकर बना सकता है। यकीन नहीं आता, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था जब तक मैंने उनका ये एतराफ़ी बयान नहीं सुना था। नाज़रीन, इस पूरे स्कैंडल के लिए जो है वो उस वक्त के एसपी जो हैदराबाद के पीर फरीद जान सरहंदी और उनका एक इंस्पेक्टर भी है, ख़ास तौर पर जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने जो है एक ऐसा वाक़या जिसे जो है वो दहशत गर्दी या फिर डाकाजनी की वारदात में मुज़ाहमत या फिर किसी कातिलों का या किसी ऐसे गिरोह का जिन्हें जो है खुद उस मकतूल के वालिद जज के हाथों सजा हो चुकी हो मौत की, उनकी तरफ से इंतकामी कार्रवाई जाहिर करना इंतहाई आसान था। लेकिन उसके बावजूद उस वक्त के एसपी पीर फरीद जान सरहंदी ने इंतहाई बारीक बीनी से तफ्तीश करके उसे ये साबित कर दिया कि ये किसी इंतकामी उसका नतीजा नहीं है, बल्कि ये बाज़ाब्ता प्लानिंग का नतीजा है। और इसमें जो है कुर्रे जो है वो एक और सेशन जज यानी सिकंदर लाशारी तक पहुंच रहे हैं और इस तरीके से सिकंदर लाशारी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है सबसे पहले आप नाज़रीन सुनते हैं कि ये सेशन जज जो है वो सिकंदर लाशारी किस तरीके से अपना एतराफ़ी बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। मुझे न करणो कुझु कोन्हे, मां तो ॻाल्हि ॿुधाई ज़्यादती मूंसां वरी थी वई आहे। मूं जेकर बराबरि पोइ जेकर ऐट मूं छा कबो, मुंहिंजो छोकिरे जी ॿ टे सफ़ा सुठी कबी जीअं मतिलबु इन शयुनि में न अचे ठीकु आहे, इहा ॻाल्हि थी। हाणे पोइ पिक्चर जी ॻाल्हि हिन कंहिंसां कॉन्टेक्ट कयो कीअं उनजी मूंखे ख़बर न, वरी न मूंखे इतला ॾिनी। हिन हिकिड़ो दफ़ो वरी मां ॿिए आचर ते आयुसि त वरी प्लाट ते आयुसि। पोइ जीअं मां आचर हर सॼो ॾींहुं हुते वेहंदो हुउसि, वञी प्लाट ते जो कमु हलंदो चईसीं उन सिराइकी में ॻाल्हायूं। हा ठीकु साईं, आहे अन भला ॻाल्हि ॿोल किथे कीअं कीअं न यार उन परवाह ई कमु करे कहीं किस्म आई बस वरी मां अञा बि मुंहिंजो इहो प्रोग्राम कोन हो त हिनखे सफ़ा सुफ़ी कयूं या कीअं बि। मुंहिंजो हाणे घटि में घटि मां इहो सोचियो त शाम साहब ईंदो मुंहिंजे, ऐं मूं प्रॉम्प्टली सोचियो त जल्दी ईंदो, एतिरो मसइलो आहे, पर कोन आहे। पोइ 19 तारीख़ हिन मूंखे इतला ॾिनो त कमु ग़लति थी विए, इहो जीअं सभु थी विए। हुन मूं ॾेई मूंखे चक तई ख़ैर त छोकिरा मर पई, मेरा तो जुल्म का छोड़ी थी।
इहा ॻाल्हि ॿोल थी आहे महिनत ते ज़रूरु करे छॾियो माण्हुनि त कयां कया अच मैं नहीं मारे बसि मर पियो हुन मुंहुं ॾिनो सॼी ॻाल्हि आहे जेका तव्हां विच में पुछो मां हाज़िर आहियां उहो बसि गाॾी जो हिकिड़ो मसइलो हुयो उहो ॿुधायांव थो उहो गाॾी मूं कल्ट सही उहा वरिती पई उन जे लाइ मूं हुन सां 2-3 दफ़ा फ़ोन ते ॻाल्हायो आहे अब्बास मूं कॾहिं न अब्बास मां सुञाणंदो बि न आहियां अब्बास खे मां सुञाणंदो बि न आहियां जे हुन फ़ोन कई बि हुजे या कीअं त मूंखे पर अब्बास सां मूं न ॻाल्हायो मां कतई कोन कंदुमि बसि इहा ॻाल्हि आहे बाक़ी अब्बास सां मूं न ॻाल्हायो बरकत सां त मां चवां थो बरकत सां त मां चवां थो मुंहिंजी कॉन्टेक्ट आहे मां चयो आहे हाणे थी वियो आहे हाणे जेको चओ ये थे वो मुजरिम सेशन जज सिकंदर लाशारी जो कि इस तरह इस वक्त काल कोठरी में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। सिकंदर लाशारी ने ये कत्ल की वारदात जो है वो डाकुओं के जरिए करवाई जो कि उनकी अपनी अदालत में जिनके मुकदमा चल रहे थे। उन्हें ये ऑफर की कि अगर वो उनका ये काम कर ले तो वो उनके वो तमाम मुकदमात में जो है वो उन्हें बाइज्जत बरी कर देंगे। अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने अपनी सीट का अपने मनसब का कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि क्रिमिनल को अपने इशारों पर नचवाने के लिए उन्हें वो डील देते रहे। ये कत्ल की वारदात उन्होंने करवाई। कत्ल की ये वारदात क्यों करवाई? ये एक और उनके सेशन जज जो उनके कुलीग थे, दोस्त थे, खालिद शाहानी के साहबजादे हैं आतिफ उर्फ काशिफ शाहानी। ये स्टूडेंट थे लॉ के, इन्हें कत्ल करवाया। उन्हें इस बात का शुबा था, खदशा था या उनके पास मालूमात थी कि ये जो खालिद शाहानी के साहबजादे हैं काशिफ, इनके ताल्लुकात जो है वो उनकी बेटी से हैं। बस ये बात उनको हजम नहीं हुई, उन्हें बुरा लगा, उन्हें गुस्सा है कि इनको इतनी जुर्रत, इनको इतनी हिम्मत क्यों हुई कि उन्होंने मेरी बेटी से ताल्लुकात बना लिए। हालांकि उनमें आपस में मोहब्बत थी, वो शादी करना चाह रहे थे और कहते हैं कि बाकायदा रिश्ता भी उनका भिजवाया गया था खालिद शाहानी के ज़रिए इनके घर, लेकिन उन्होंने पता नहीं तकब्बुर में आके क्या हुआ कि उस रिश्तों को ही टुकरा दिया कि तुम हमारे बराबर के नहीं हो। वो रिश्ता देने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि दिल में बिठा दिया कि हम इसका इनसे बदला लेंगे कि उन्होंने इतनी जुर्रत और हिम्मत कैसे की। और उसके बाद जो है ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। दिन दहाड़े माँ और बहनों के सामने जो है इस आतिफ उर्फ काशिफ लाशारी को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। गोलियां भी जिस्म के उस मखसूस हिस्से में मारी गई कि जिससे इस शुबे को तकवीत मिली कि मामला कुछ और है। उस तरीके से जो है वो उस वक्त के एसपी पीर फरीद जान सरंदी और उनके साथ एक उनका इंस्पेक्टर जो कि बहुत ही ज़हीन था, वो समझ गया था कि ये मामला जो है ये डाकुओं का नहीं है, ये इत्तिफाकिया, ये कुपला नहीं है, ये बाकायदा ये इंतकामी कार्रवाई की गई है। खैर, अब जो ये एतराफ़ी बयान इनका आया था, उस एतराफ़ी बयान में खुद मुजरिम सेशन जज ये कह रहे थे कि हम तो इसको कत्ल करके इसकी लाश जो है वो दरिया में फेंकना चाह रहे थे और मैंने और मेरे भाई ने ये फैसला किया था, बल्कि हमने ये आपस में तय किया था कि ऐसा करें कि पूरे इनके ख़ानदान को ही कत्ल कर देते हैं। यानी कि खालिद शाहानी, उसकी बीवी, बच्चों, सबको 8-9 जो घर के अफराद हैं सबको कत्ल कर देंगे और उसका इल्ज़ाम जो है हम आयद कर देंगे खुद तालिबान पर, क्योंकि तालिबान के ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी कोर्ट में कोई फैसले दिए थे तो उन पर आसानी से लोग यकीन भी कर लेंगे कि तालिबान ने जो है वो बदला ले लिया सेशन जज को और उसके घर वालों को हलाक करने की सूरत में। तो ये इतना क्रिमिनल माइंडेड थे, बल्कि हैं ये जो इस वक्त जो कत्ल के मुजरिम है सिकंदर लाशारी। ये उनका अपना एतराफ़ी बयान है और अपने एक बयान में कहा कि किसी खातून से उनके ताल्लुकात थे, उसके देवर की गाड़ी उन्होंने
कैसे छिनवा ली। और ये भी है कि एक और नज़र मोहम्मद डीशिक कोई डीएसपी थे, उनसे भी कोई उन्होंने कोई कत्ल की कहते हैं वारदात किसी की करवाई है। इस किस्म की भी तफ्तीश में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये इस यानी कि कत्ल के मुजरिम सिकंदर लाशारी के ये कारनामे हैं। अब आप चलते हैं उसका अपना इमदाद सोमरो, जो कि पाकिस्तान के, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि नामवर सहाफ़ी हैं। दी न्यूज़ एक अखबार हैं, उसके ये इन्वेस्टिगेटिव कॉरस्पॉन्डेंट हैं, बहुत ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं अपनी एक एक स्टोरी को पायत तकमील तक पहुंचाने के लिए। कई कई दिन सर्फ करते हैं, यानी कि सिंध की खाक छानते हैं, कोई एक भी सबूत जो है वो नहीं छोड़ते। तमाम सबूत जब सामने आते हैं तो उस वक्त ये स्टोरी करते हैं। मैं पहले कहीं प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इनकी एक स्टोरी और मेरे 100 प्रोग्राम एक बराबर है, क्योंकि उनकी एक स्टोरी में जो है 20-20 दिन, एक एक महीना सर्फ हो जाता है। इस स्टोरी में उन्होंने बड़ी मेहनत की कि 14 साल पहले जो जज गिरफ्तार हुआ है कत्ल के केस में, जब उनके इल्म में ये बात आई कि 14 साल से वो सेशन जज की तनख्वाह और उसकी मुराआत वसूल कर रहे हैं और उनके घर वाले जो है जज की सरकारी गाड़ी और उनके गार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको तो यकीन नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है। सर्विस रूल्स के मुताबिक जब कोई कन्विक्ट हो जाता है तो सज़ा जब उसको सुना दी गई तो उसका फिर सरकार से हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। वो सरकार का जब मुलाजिम नहीं रहा तो फिर उसको मुराआत जो है वो किस खुशी में दिए जा रहे हैं। इस पर भी फिर उन्होंने रिसर्च की, मालूमात की और अब जाके मालूम हुआ कि वो उनकी ये मुराआत, ये तनख्वाहें बंद करवाने में कामयाब हो गए। ये भी जो है इमदाद सोमरो का एक तारीख साज कारनामा है, जिसके लिए मैं भी उनका मुबारकबाद दिए बगैर नहीं रह सकता। अब पहले आप इमदाद सोमरो का ये वीडियो क्लिप सुने कि वो इस सिकंदर लाशारी के बारे में क्या कहते हैं, किस तरीके से इन्हें डिस्क्राइब करते हैं, इनके जराइम को, इनके गुनाह आलूद चेहरे को किस तरीके से अपने लफ्ज़ों में जो है वो इस वक्त बेनकाब कर रहे हैं। हनी साहब, ये फरवरी 2014 का वाक़या है, जिसमें एक सेशन जज हैं सिंध के, जिनका नाम खालिद शाहानी है। उनके नौजवान बेटे 18 साल आकिब उर्फ काशिफ शाहानी को, जो कि कराची के एक लॉ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, कानून का तालिब इल्म था, उसको कत्ल कर दिया गया हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के इलाके में। ये जीआर कॉलोनी की हद है। सबसे पहले मुख्तलिफ शकूक और शुबात थे कि जिस तरह नौजवान को उसकी वालदा और 2 बहनों और कज़न के सामने बहीमाना तरीके से कत्ल किया गया, उसकी बाकायदे पहचान करके। तो सबसे पहले जैसे कि उनके वालिद साहब सेशन जज हैं और कई ज़िलों में उन्होंने सज़ाए मौत दी थी, कई क्रिमिनल्स को उन्होंने बड़ी सज़ाएँ दी थी। बड़े एक नेक नाम और एक ज़बरदस्त किस्म के जेंटलमैन किस्म के जज हैं, लॉ अबाइडिंग हैं, कानून पे अमल करने वाले और डेड ऑनेस्ट जज हैं और उनकी बड़ा अच्छा तारुफ है। तो सबसे ज़्यादा ये शक ये उभरा था कि शायद उनके बच्चे को जिन क्रिमिनल्स को उन्होंने सज़ाएँ दी हैं, सज़ाए मौत दी है या दूसरी सख्त सज़ाएँ दी हैं, उनमें से किसी ने बदला लेने के लिए उनको कत्ल कराया है। तो पहला शक ये यहाँ पर गया, डकैतों पे गया। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर ही बात वाज़ेह हो गई कि एक दूसरे सेशन जज जिसका नाम सिकंदर लाशारी है, जो उस वक्त मिट्टी थरपारकर में सेशन जज था, उसने अपने साथियों की मदद से ये कत्ल की प्लानिंग की है, कातिलों को सज़ाएँ दी हैं, कातिलों के साथ बिल्कुल राब्ते में रहा, कातिलों को मकतूल बच्चे की गाड़ी का बताया, उसके घर का बताया, यानी कि कंक्लूजन ये है कि उसको कत्ल कराया बच्चे को। जो जज था सिकंदर लाशारी, उसको शक था कि जो मकतूल 18 साला नौजवान था, उसका उसकी बेटी किंजर लाशारी के साथ मुबैना तौर पे कोई सलाम दुआ है या कोई है। ये एक बद रस्म है जो हाँ हमारे सिंध में और बलूचिस्तान में आम है, जिसको कारोकारी या अंग्रेज़ी में जिसको ऑनर किलिंग कहा जाता है। इस बद रस्म की वजह से जहालत के जो जाहिल लोग हैं, उन्होंने बड़ी कत्ल गारत की है। बहुत सी सैकड़ों औरतें कत्ल हो गई, सैकड़ों बच्चे कत्ल हो गए, नौजवान कत्ल हो गए। लेकिन जब कानून के एक बड़ी मसनद पर बैठा हुआ यानी सेशन जज की लेवल का बंदा अगर ये कत्ल कराए कारोकारी के चक्कर पे और अपनी अना का मसला बनाए एक छोटे से मामले को, तो तब ये बड़ा अलार्मिंग बन जाता है।
सिकंदर लाशारी हाई कोर्ट की इजाज़त से जब हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस को सबूत दिखाए गए, हाई कोर्ट अथॉरिटीज़ को सबूत दिखाए गए, क्योंकि मामला एक 21 ग्रेड के सेशन जज का था। जब सबूत दिखाए गए तो हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे हैदराबाद पुलिस को परमिट किया कि इसको गिरफ्तार करके इसकी इंट्रोगेशन की जाए। जज गिरफ्तार होता है, इंट्रोगेशन होती है, CDRA मिलाई जाती हैं और दूसरी वाक़याती नाकाबिल तरदीद शहादतों के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि कत्ल कराने वाला कोई और नहीं है, सेशन जज सिकंदर लाशारी है। सिकंदर लाशारी साहब सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। मेहड़ और लाड़काने, दादू और लाड़काने के संगम पे उनका गांव है बेदी लाशारी, वहाँ के रहने वाले हैं। और अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो कौम परस्त जमात GSM के साथ उनका ताल्लुक़ था। बड़े बताया जाता है उनके जो क्लास फेलो हैं, उनके जो साथी हैं, कि बड़े अच्छे नौजवान थे, पढ़े लिखे थे, नज़रियाती थे। लेकिन होता यह है कि जब हम्बल बैकग्राउंड से या निचले तबके से कोई बंदा जब किसी बड़े मनसब पे पहुंच जाता है और उसको पावर और पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो कोई कोई होता है जो इस बात को संभाल सकता है। यही बात सिकंदर लाशारी वाले केस में हुई कि जब उसको इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मिली, उसको पावर बहुत ज़्यादा मिली और मुबैना तौर पर उसने करप्शन करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो फिर वो बिल्कुल वायलेंट हो गया। हमारे पास जो वीडियो मौजूद है जिसमें वो कन्फेस करता है अपने जुर्म का, इस आकब शाहानी के मर्डर का जब कन्फेस करता है, तो एक दफ़ा तो वो वीडियो देख के मैं लरस गया। उस वीडियो में एक जगह पे वो कहता है कि मैंने ये प्लान किया था कि इस बच्चे को अपने गनमैन के थ्रू, गनमैन के साथ मिलकर अगवा करूं, उसको कत्ल करूं और उसको सिजावल जाकर दरियाए सिंध में उसकी लाश डुबो दूं। एक जगह पर वो अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये कहता है कि मेरे चचाजाद भाई ने और मैंने मिलकर ये प्लानिंग की और ये सोचा और हमारे दिल में ये ख्याल आया कि इस जज की पूरी फैमिली को, मतलब कि उसकी जज की बेगम, उनकी वाइफ, उनकी दोनों बच्चियां और उनके तीनों बेटों को एक साथ, मतलब पूरी फैमिली को हम कत्ल कर देते हैं, ताकि ये सारा शुबा तालिबान पे जाए और क्रिमिनल्स पे जाए, हमारा कहीं पे नाम निशान ना आए। मतलब देखें कि इतनी बड़ी ट्रेनिंग्स के बाद, इतने बड़े मराहल तय करने के बाद, सिविल जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के रुतबे पे पहुंचने वाला एक कानून के एक आला मनसब पे फायज बंदा अगर इस तरह की क्रिमिनल सोच रखता है, एक जगह पर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये भी कहता है कि उसने अपनी जो एक खातून है जिसके साथ उसके ताल्लुकात हैं, उसको तंग करने के लिए उसके देवर की गाड़ी भी छिनवाई, उस पर हमले भी कराए, उसके शोहर पे भी हमले कराए। मतलब वो अपनी जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज थी जो उसने एज ए सेशन जज सर अंजाम दी, उसका भी वो एतराफ़ करता है। सिकंदर लाशारी जब हाज़िर सर्विस जज था, तो सबको उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का पता था। जिस भी ज़िले में वो रहता था, वहाँ के क्रिमिनल्स के साथ वो वास्ता रखना। फिर बीच में एक लाशारी और एक तकरार हुआ था, कबायली तकरार हुआ था, तो इसने अपनी बिरादरी के क्रिमिनल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जिस भी ज़िले में रहता था वहाँ पर क्रिमिनल्स, बरकत लाशारी जो बैंक डकैत है उसके साथ उसका वास्ता, अब्बास जो सियाल है उसके साथ उसके ताल्लुकात, ये सब साबित करते हैं कि वो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करता था, क्रिमिनल्स की सपोर्ट करता था। उसके अलावा जो चीज़ सामने आई है वो ये सामने आई है कि जज साहब थे तो जज, लेकिन वो अपने जौहर में एक बहुत बड़े दहशतगर्द और क्रिमिनल थे। और किसी भी स्टेप पे इसकी बातें सामने आ रही थी, किसी भी स्टेप पे सिंध हाई कोर्ट को या अपर जुडिशरी को ये तकलीफ नहीं हुई कि वो अपने जज के मामलात और अपने जज के कारनामे उनको चेक करे और उनको सदेबाप करे और उसको वार्निंग दे कि भाई आप एक जज होकर आप ये क्या काम कर रहे हो। कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं था। जुडिशरी सिंध की आला अदलिया जो दूसरों को इंसाफ फराहम करने, हक और इंसाफ और कानून की बातें करते हैं, लेकिन उसके मातहत जज इतनी खुलेआम और गुंडागर्दी करते हैं और धांधली करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, सरेआम रुश्वतें लेते हैं, क्रिमिनल्स को पालते हैं, उनके ऊपर उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से सिकंदर लाशारी को ये शह मिली और बिलाखिर उसने उस नौजवान को कत्ल करा दिया। उस कत्ल कराने के बाद भी उसकी जो सपोर्ट है वो ख़त्म नहीं होती। आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, तब से ताहाल वो सिंध के अवाम के जो टैक्स के कलेक्ट किए हुए पैसे हैं उनसे तनख्वाह लेते हैं। सिर्फ दिसंबर 2023 में उन्हें 5,40,000 के करीब उसने तनख्वाह ली, जिसमें सारी मराहत भी शामिल है। उसकी फैमिली के पास सरकारी गाड़ी है, उसकी फैमिली के पास सरकारी गार्ड्स हैं
اور سرکاری جو رہائش تھی اس کی فیملی کے پاس ایز اے جج، وہ بھی سکندر لاشاری کی فیملی نے خود چھوڑی ہے، اس کو کسی نے خالی نہیں کرایا، کسی نے اس کو سزا نہیں دی۔ قانون کے مطابق جو سندھ سول سرونٹس جو ایکٹ ہے اس کا سیکشن 5 اور سیکشن 8 بالکل واضح ہے، اس کو شوکاز نوٹس دینا چاہیے تھا، اور جب اس کو سزا ملی، کنوکٹ ہو گیا، سزائے موت ملی، ہائی کورٹ نے اس کی سزا کو اپہیلڈ کیا، تو اس کے بعد اس کو ڈسمس فرام سروس کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی مرحلے پہ اس کے خلاف کوئی بھی محکمہ جاتی کارروائی نہیں ہوئی، نہ اس کو شوکاز نوٹس ملا، نہ اس کو ایکسپلینیشن ملی، اور یہ ابھی تک پاکستان کے کسی بھی سروس گروپ کے چہیتے اور بلو آئیڈ بندے ہیں جن کو کوئی کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ یہ ایک بالکل غیر قانونی کام ہے جو سندھ کی ہائی کورٹ، سندھ کی جوڈیشری عدالت عدلیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عدالت کا، عدلیہ کا جو سفید جو لباس ہے، جو سفید چادر ہے حق اور انصاف کی، اس کے اوپر ایک کالا اور بدنما داغ ہے۔ عدلیہ کو اس کالے اور بدنما داغ کو بالکل جلدی مٹانا چاہیے، اس کو ڈسمس فرام سروس کرنا چاہیے، اس سے گاڑی واپس لینی چاہیے، اس کی تنخواہ بند کرنی چاہیے، اور اس کے خلاف جو پراپر محکمہ جاتی کارروائی بنتی ہے وہ محکمہ جاتی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ کسی دوسرے انصاف کے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے بندے کو یہ نہ لگے کہ وہ با اثر ہے، جج ہے، اس لیے وہ انٹچیبل ہے، اور جو کوئی بھی غلط کام وہ کرے گا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کو تمام مراحت بھی حاصل ہوں گی اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ تھے امداد سومرو صاحب، بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کا ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ ناظرین، سن لیا کہ امداد سومرو نے کیا کہا اس سکندر لاشاری کے لیے، جو کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ موت کا منتظر ہے کال کوٹری میں اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے پروگرام میں کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، دنیا کا جو قانون ہے وہ تو سزا دیتا ہے، لیکن اس میں سزا میں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی زمین پر انہوں نے جس طریقے سے، یعنی کہ انصاف کی جو کرسی ہوتی ہے وہ انصاف کا متقاضی ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ دوسروں کے زندگی اور موت کے فیصلے جو ہے کوئی منصف ہی کر سکتا ہے، کوئی ڈاکو، کوئی مجرم نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کہ سکندر لاشاری جیسے مجرم جب اتنی اہم ترین پوسٹوں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی زندگیوں اور موت کے فیصلے کر کے ایک طریقے سے جو ہے وہ جرائم کو پرموٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں اور معاشرے کو تباہی اور بربادی کی جانب دھکیلنے کا ایک طریقے سے ذمہ وار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری سٹوری جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے۔ یہ اب خود سکندر لاشاری کا جو کردار ہے یہ پاکستانی عدلیہ کے لیے جو ہے یہ ایک طریقے سے لمحہ فکریہ سے کم نہیں، بلکہ یہ وہ ایسے تمام ججوں کے لیے جو ہے وہ ایک نوشتہ دیوار سے کم نہیں، جو کسی نہ کسی سطح پر اس سے ملتے جلتے اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں دوسروں کے آلائے کار بننے کی صورت میں۔ جج کے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ دوسروں کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اپنے فیصلوں میں دوسروں کی خواہشات کو شامل نہ کریں، دوسروں کے ڈکٹیشن کو شامل نہ کریں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہو، چاہے وہ سماجی معاملات ہو، چاہے وہ کرمنالوجی والے معاملات ہو۔ ان تمام معاملات میں جو ہے وہ آپ نے اللہ کا خوف جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا ہے۔ جو جس کا جرم ہے، جس کے خلاف جس قسم کی شواہد ہیں، جو کس قسم کی شاہد ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہی آپ نے فیصلے کرنے ہیں۔ فیصلے جو ہے وہ دوسروں کے آنسوؤں کو پہنچنے کے لیے، دوسروں کی خواہشات یا اپنی کی تکمیل یا اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ نے فیصلے نہیں کرنے ہیں۔ فیصلے صرف اور صرف انصاف کا سر جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے آپ نے فیصلے کرنے ہیں، ورنہ اللہ کی پکڑ سے جس طریقے سے جو ہے یہ سکندر لاشاری نہ بچ سکے، اس طریقے سے وہ ججز بھی نہ بچ سکیں گے جو کہ اس وقت انہی سے ملتا جلتا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔